अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हम अपनी फर्स्ट ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटिंग टॉपिक चल रहा था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट याद है हमने कहाँ तक कर लिया था? और भी हमने सारा डिस्कस कर लिया था। ये 14 तक। अब 13 को देखते हैं। 13 रेगुलर निकालो। क्वेश्चन नंबर 8। तो ये 13 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8। निकालिए 13 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8। सवाल करते हैं, ठीक है। सवाल में कहता है वो इनकम से बैलेंस शीट है। अच्छा, वैसे इसने प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस मांग लिया और यहाँ पे इनकम समरी का अकाउंट बना। ट्रायल बैलेंस कोई या वही बैलेंस शीट की एक किस्म। चलो करते हैं सवाल। Accounts balances and the data for the adjustment of Zulfikar and Company at the end of the accounting period June 30, 2012। क्या क्या पढ़ा हुआ है? कैश या अकाउंट सिंपल मर्चेंडाइज इन्वेंटरी जुलाई 1, 2011। अच्छा, कब का डेटा था? एंडिंग जून 30, 2012। तो शुरू कब होगा? जुलाई की पहली 2011। तो ये भी वही कह रहा है, जुलाई की पहली 2011। इसका मतलब मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग है। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, फर्नीचर, ड्राइंग, परचेज, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस। क्रेडिट में नोट्स पेबल, अनएंड कमीशन, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन फर्नीचर पर, कैपिटल सेल। अदर डेटा के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लो भाई, याद है लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रायल बैलेंस में ऊपर आ जाए तो ऊपर वाला जो मर्चेंडाइज इन्वेंटरी लिखी होती है वो क्या होती है? एंडिंग। याद है? और फिर मैंने साथ साथ एक पॉइंट बताया था कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सप्लीमेंट्री डेटा में लिखा हुआ आ जाए तो ऊपर वाली मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग ही होगी, एंडिंग आपको निकालनी पड़ेगी। क्यों? बैलेंस शीट जब जरूरत पड़ेगी। वही चीज़ आ गई, ठीक है। फिर अनअर्न्ड कमीशन है, सैलरी एक्सपेंस है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है और प्रीपेड। यानी सवाल के अंदर ऐसा और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये वाला पॉइंट है बस, ठीक है। सॉल्व करते हैं। बैलेंस शीट के बाद ट्रायल बैलेंस ही बनाना है, एक ही चीज़ होती है। ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट क्रेडिट साइड होती है, असेट बैलेंस शीट में भी जो पूरा असेट साइड है वो सारी डेबिट है, इक्विटी साइड है वो सारी क्रेडिट। करें? हाँ वो क्या है? जुल्फिकार एंड कंपनी, ठीक है। ठीक हो गया। अब सवाल में जो चीज़ गिवे वो एज इट इज लिखी, तो जब जरूरत पड़ेगी तब की तब बता। सेल दीजिए सवाल में। सेल्स कितनी है? 386। ठीक हो गया। इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिटर्न डिस्काउंट तो है ही नहीं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सवाल क्या था? खुद लिखा था 242। तो कुछ करने के लिए डायरेक्ट लेस करा, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 24
2। ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे ही अब खर्चे लेस करा देते हैं। खर्चों में हमारे पास क्या क्या दिख रहा है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। सैलरीज एक्सपेंस कुल बता दिया 72। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करा देते हैं। तो ये बोल दिया उसने। उसके बाद डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन के बारे में देखो क्या लफ्ज बोल रहा है, नीचे नॉर्मली क्या बोलता है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ क्या बोला, एक्यूमुलेटेड। इसका मतलब पिछला और इस दफा दोनों को जमा करके बताया उसे। हमें तो यहाँ पर कौन सा लेना था, सिर्फ इस दफा, और बैलेंस शीट में कौन सा लेना था, पिछला और इस दफा जमा करके। तो यहाँ पर जो बोला एक्यूमुलेटेड यानी दोनों जमा करके, ये तो जाएगा बैलेंस शीट में 13.5। यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये जो दोनों को जमा करके 13.5 है और पिछला कितना था 9, तो कितना हुआ 4.5। इस दफा का कितना हुआ 4.5। पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा जी, उसके बाद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में कह रहा है 16 बच गया। पहले कितना था, पहले था 24, वो भी बचा हुआ, अब 16 बचा हुआ। उसका मतलब खर्च कितना हो गया 8। नीचे वाले दो है, अब ऊपर में से सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, क्या, रेंट। रेंट कितना है 32, 32 सही। टोटल एक्सपेंस हो गया 1,16,500 लेस करा दो, ये हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसके अंदर एक कमीशन अर्न थी, वो कितनी थी, ऊपर कह रहा था नहीं कमाए 8.5, नीचे कह रहे थे नहीं कमाए तो है 6, इसका मतलब 2.5 कमा लिए। तो 30,000 रुपये एक्चुअल में हमारी नेट इनकम। क्लियर, हमारी नेट इनकम कितनी हुई 30,000, 30,000। गॉट इट। बस अब इनकम स्टेटमेंट बनानी, वो बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट बना लो या ट्रायल बैलेंस, एक ही चीज़। अब हम बैलेंस शीट तो पता ही कैसे बनती है, अब ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, वो भी देख लो किस तरीके से होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ गायब है, क्या, मर्चेंट एंट्री एंडिंग, वो मालूम करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सामान के अंदर गिवन है, और ओपनिंग गिवन है, परचेज गिवन है, सारी चीज़ें गिवन है ऑलमोस्ट। तो आप एज इट इज सारी चीज़ें लिखें, जो पता है वो लिखें, जो नहीं पता वो छोड़ दें। फिर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कैलकुलेशन करें, मिसिंग फिगर फाइंड आउट करिए। सही, कैसे देखो, बल्कि यहाँ यही यही बता दूँ कैसे था, याद है क्या क्या करना था। सबसे पहले क्या लिखते हैं, मर्चेंडाइज ओपनिंग। ओपनिंग हमारे पास कितनी है 198। सही, इसमें ऐड क्या करते हैं, परचेजेस, वो भी गिवन है 284। 4,82,000 क्या गया अवेलेबल। सही, अब इसमें से हम क्या लेस करते हैं, एंडिंग लेस करते हैं
तो क्या चीज आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो गिवन है 242, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये आएगा। तो अगर इसमें से ये माइनस कर दे तो ये आ जाएगा, आप सब माइनस कर दो, देख लो कितना आ गया, 2,84,000। फाइंड आउट एंडिंग इन्वेंटरी। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, बैलेंस शीट बना दो, आपकी मर्जी है ट्रायल बैलेंस बना दो, एक ही चीज है। सवाल में क्या है, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाओ। अच्छा, बैलेंस शीट भी मांगी है वैसे इसने, लेकिन बैलेंस शीट तो पता ही है ना, हम प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस और ये क्या बोला था इसने, इनकम समरी अकाउंट, ये दो इनकम समरी अकाउंट है, इसी को इनकम समरी अकाउंट है। ये जो आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई है इसी से इनकम समरी बनता है। यानी अगर मैं बनाऊं इनकम समरी अकाउंट, सही। अब कैसे बनेगा, जितने भी यहाँ पर यदि इनकम समरी बनती है तो वहाँ एक्सपेंस तमाम मिल जाएंगे, यानी इनकम स्टेटमेंट, सही। जितनी डेबिट चीजें हैं वो सब डेबिट कर दो, जितने क्रेडिट है यानी आमदनी है वो सब क्रेडिट में दो। कैसे, सेल्स क्रेडिट होती है, क्रेडिट में दो। अब मैं यहाँ पर चीजें लिख रहा है, आपको लिख रहा है, एक लिख देता हूँ, सेल्स कितनी है 386, सही। अच्छा, सेल के बाद कॉस्ट वो गिवन है, अब आपकी मर्जी है यहाँ पर आप कॉस्ट लिख दो या अगर कॉस्ट ऑफ सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखो तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये जितने आइटम है ना ये सारे नहीं लिखना है, अगर कॉस्ट लिखना है, सही। लेकिन आपके पास सारी चीजें गिवन है, ये तो मिसिंग था, आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर, ओपनिंग, वो डेबिट होता है, ओपनिंग कितनी है 198, फिर उसमें परचेज वो भी डेबिट होता है 284, फिर एंडिंग लेस होती है तो एंडिंग यहाँ आएगी 240, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद क्या है, सारे खर्चे, सैलरीज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस 72, 4,500, 8,000, 32,000, सारे खर्चे हो गए। सारे, हाँ इनकम रेट है एक, कमीशन वो कितनी है, अब इसको बैलेंस करो। अब दोनों में से देखो बड़ी साइड कौन सी, बड़ी साइड ये दिख रही है, कितनी है 628,500, 628,500, 628,500। अब इसमें से ये सब माइनस कर दो, कितना बचा 13,000। तो ये साइड ज़्यादा थी ना, आमदनी वाली साइड ज़्यादा थी, तो ये आ गई आपकी नेट इनकम। ये इनकम समरी अकाउंट बन गया, ठीक हो गया। तो देखो आप इनकम स्टेटमेंट ये कहलाती है रिपोर्ट फॉर्म, ये कहलाती है अकाउंट फॉर्म, है दोनों इनकम स्टेटमेंट, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है, बैलेंस शीट बनाओ या ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट तो पता ही है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, सही।
अकाउंट आइटम्स डेबिट क्रेडिट। अब इसमें क्या होगा, गो टू द बैलेंस शीट। असेट साइड में क्या क्या होता है, डेबिट में कैश, यहाँ पर भी आ रहा है कैश। अब चेक करो कैश कितना, 59,500। अकाउंट रिसीवेबल 73। अगर अलाउंस ऑफ क्रेडिट्स होता तो वो यहाँ आता, अकाउंट से पूरा आता, यानी माइनस किया हुआ नहीं, पूरा, और अलाउंस क्रेडिट में। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग 240, प्रीपेड 16, फर्नीचर 45। सही है। अब फर्नीचर के ऊपर अलाउंस और डेप्रिसिएशन होगा, वो कहाँ आएगा, क्रेडिट। अलाउंस और ओ यहाँ पर क्रेडिट में नहीं लिखना, ये जो मैं ये समझ रहा हूँ, लिखना सीधा सीधा ही होता है। अलाउंस और डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर, वो टोटल कितना था, 13.5। नोट्स पेबल था सवाल में कितना, 20। सैलरी पेबल था कितना, 14। अनअर्न्ड था, अनअर्न्ड कमीशन 6। बस अब क्या करना होता है, कैपिटल। यहाँ कैपिटल है। अब बैलेंस करोगे कैसे, ये वाली डेबिट साइड अंडर ज़्यादा बड़ी है, 433,500। यहाँ पर भी 433,500, इन सबको जमा करके इसमें से माइनस कर दो, तुम्हारा कैपिटल आ गया 380। सही, ये भी बराबर ही आ रहा होगा, ये आ गया टोटल। ठीक हो गया। अच्छा, अगर तुम बैलेंस शीट बना रहे हो, बैलेंस शीट में ये साइड करंट असेट, करंट असेट, करंट असेट, करंट असेट, ये करंट असेट में फिक्स असेट में ये आएगा, और इसमें से ये 13,500 लेस हो जाएगा। सही है। सॉरी, ये करंट, ये फिक्स, करंट 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 करंट, और ये भी, ये फिक्स असेट, और ये फिक्स में से ये लेस हो जाएगा। सही। उसके बाद ये करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ऑनर सिक्योरिटी के अंदर अब जब वहाँ पर आप लिख रहे होंगे सवाल के अंदर, तो सवाल के अंदर तो कैपिटल लिखा हुआ था उसने 4 लाख, याद है। तो तुम जब बना रहे होते हो तो क्या लिखोगे, कैपिटल 4 लाख, और उसमें इनकम ऐड हो जाती है, और ड्राइंग लेस, ड्राइंग कितनी थी, 50। सही। तो कितना हो गया, 380 आ रहा है, 380। बैलेंस शीट भी एग्री। सही। तो ये घट के सवाल था जो मैंने करवा दिया, वरना अगर आप ये भी प्रूव करते तो इंशाल्लाह कर ले, तो टेंशन की जरूरत ऐसी है, ऐसी है, कर लेते पक्का। अच्छी, चलो बात डन हो गया। अब इसकी प्रैक्टिस करना आपका काम है, आगे से आगे। सही। और वो समझ लेना 13 तक तो कर लिया, रेगुलर प्राइवेट रेगुलर अच्छा खासा सवाल पूछ लिया। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।